नमस्कार जी। आज हम एक काफी गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। जी। ये कुछ नोट्स और लेख हमें मिले हैं, उनसे ये बात उभरी है। इसमें आधुनिक विज्ञान और अध्यात्म, इनके बीच का जो एक रिश्ता है, तनाव भी है, तालमेल भी, हाँ, उसको देखा गया है। और ये सवाल कि भाई इंसान आज खड़ा कहाँ है। बिल्कुल। इन स्रोतों में एक चिंता जो बार बार आती है वो ये कि आज का विज्ञान हाँ बहुत तरक्की की है, सब मानते हैं जी। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें किसी गलत रास्ते पर ले जा रहा हो। अच्छा, किस तरह से? क्योंकि इसका फोकस ज्यादातर बाहरी चीजों पर है, भौतिक चीजों पर, और जो चेतना है या हमारे अंदरूनी अनुभव हैं, उनको ये जैसे नजरअंदाज सा कर रहा है। हाँ, ये बात तो है। हाँ। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्रोत मौजूदा विज्ञान पर क्या सवाल उठा रहे हैं और हल क्या सुझाते हैं। जी। खासकर ये जो विज्ञान और जिसे वो धर्म मतलब अध्यात्म कह रहे हैं जी, उसको जोड़ने की बात, हाँ ये दिलचस्प है। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को थोड़ा खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है। स्रोत कहता है कि आज का विज्ञान है ना, वो उस बच्चे जैसा है जो उत्सुक है, कुछ नया करने के लिए बेचैन है। अच्छा। लेकिन बिना अंजाम सोचे कुछ शुरू कर देता है और फिर क्या? फिर वो भौतिकवाद, उपभोक्तावाद, मतलब चीजों की दौड़, ऐसी उलझनों में फंस जाता है। अच्छा। एक जगह तो साफ लिखा है, वर्तमान विज्ञान उस चंचल बच्चे के समान है, निरंतर अपने ही विनाश का जाल बुनता जा रहा है। थोड़ी मतलब सख्त टिप्पणी हाँ, की है तो सख्त, और इसके पीछे वो तर्क ही देती हैं कि जब विज्ञान सिर्फ बाहरी चीजों पर, सुख सुविधाओं पर ही जोर देता है, हाँ। तो वो एक विलासी मनुष्य गढ़ता है। मतलब ऐसा इंसान जो बस अपनी इच्छाओं और आराम के पीछे भागता रहता है। और स्रोत का मानना है कि इसी वजह से समाज में अशांति फैलती है, गरीबी बढ़ती है, टकराव होते हैं। जड़ कहाँ है इसकी? जड़ वो बताती हैं चेतन तत्व की समझ की कमी, मतलब हमारी जो अंदरूनी चेतना है, हमारी आत्मा, उसको हम समझ नहीं रहे। अच्छा। साफ लिखा है, वर्तमान जगत चेतन तत्व की नितांत उपेक्षा करके अपूर्ण एवं विकृत सभ्यता का विस्तार कर रहा है। मतलब अधूरापन है इसमें। और ये बात सिर्फ समाज पर लागू नहीं होती, ये खुद वैज्ञानिकों पर भी। हाँ बिल्कुल। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कई वैज्ञानिकों की अपनी जो जीवन शैली है उसमें सात्विकता की कमी है। सात्विकता मतलब खान पान, सोच विचार, उसमें एक तरह की शुद्धता, एक संतुलन, उसकी कमी। अच्छा। और इसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो क्षमता है ना उन बारीक सच्चाइयों को समझने की, जो सिर्फ मशीनों या गणित से पकड़ में नहीं आती, वो कम हो जाती है। एक जगह लिखा भी है, खानपान और आचार विचार की सात्विकता के अभाव में सूक्ष्मग्राही बुद्धि का उज्जवल प्रकाश वैज्ञानिकों के पास किंचित भी नहीं है। बाप रे, ये तो बड़ी बात कह दी। हाँ, और इस नजरिए से देखें तो वो कहते हैं कि वैज्ञानिक मन या प्राण जैसी सूक्ष्म चीजों को भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। चेतना तो फिर बहुत गहरी बात हो गई। बिल्कुल, और यहीं से मेरे ख्याल से स्रोत अपने समाधान की तरफ बढ़ता है। क्या है वो समाधान? उसका कहना है कि असली ज्ञान अगर चाहिए और विज्ञान का सही इस्तेमाल करना है, तो वो जो चेतन तत्व है ना, हाँ। हमारी अंदर की आत्मा और शायद वो परम चेतना भी, उसे समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उसके बिना हम जीवन का असली मकसद कैसे समझेंगे, या ये ब्रह्मांड क्यों है, इसका क्या मतलब है। जैसा स्रोत में एक सवाल पूछा गया है, बड़ा अच्छा है, जब तक उपभोक्ता मानव स्वयं के चेतन स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं करेगा, तब तक भला वह उपभोग्य वस्तुओं के उपभोग तथा जीवन जीने का प्रयोजन भी कैसे समझ सकेगा। सही बात है, लेकिन एक सवाल मन में आता है और स्रोत ने भी उठाया है उसे। क्या? कि भाई ये ईश्वर, आत्मा, चेतना, इन चीजों को वापस विज्ञान में लाना, ये कहीं पीछे जाना तो नहीं होगा? देखिए, इतिहास में धर्म के नाम पर कितने झगड़े हुए हैं, कितनी समस्याएं हुई हैं। हाँ, ये सवाल तो बिल्कुल जायज है, और श्रोत का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है इस पर। क्या कहता है वो? वो ये कहती हैं कि देखिए, समस्या ईश्वर, आत्मा या धर्म जैसे शब्दों में नहीं है। तो फिर किस में है? समस्या है उनकी अधूरी या गलत समझ में, उनके गलत इस्तेमाल में। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे अधूरा विज्ञान भी तो समस्याएं खड़ी करता है ना। हाँ बिल्कुल। एक वाक्य है उसमें, अपूर्ण विद्या अथवा विपरीत ज्ञान संसार में समस्याओं को ही उत्पन्न करता है। मतलब ये कि अधूरा विज्ञान हो या बिगड़ा हुआ, गलत समझा गया अध्यात्म,
दोनों ही नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब ये दोनों, विज्ञान और अध्यात्म, दुश्मन नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि साथी हो सकते हैं। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। हाँ, स्रोत तो साफ कहता है कि विज्ञान मतलब बाहरी दुनिया का ज्ञान और धर्म, जिसे वो चेतना का विज्ञान कहता है, ये असल में विरोधी नहीं, पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं। जी। और वो ऋषि दयानंद और आइंस्टाइन का जो मशहूर कथन है उसका भी जिक्र है। कौन सा? धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। हाँ, सुना है ये। और हाँ, स्रोत ये भी साफ करता है कि यहाँ धर्म का मतलब वो अंग्रेजी वाला रिलीजन नहीं है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये कुछ ज्यादा बड़ा है, जैसे जीवन जीने का सही तरीका, नैतिक सिद्धांत, कर्तव्य, ऐसा कुछ। बिल्कुल सही। सच्ची विद्या मतलब जो मुकम्मल ज्ञान है, स्रोत के अनुसार उसमें ये दोनों पहलू शामिल होने चाहिए, पदार्थ भी, चेतना भी। और ऋषि दयानंद का हवाला देते हुए स्रोत ये भी कहता है कि केवल वही विद्वान जो इन दोनों को समझते हैं, वही सच्चे धर्म की मतलब सही जीवन मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं और दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। हाँ, और दूसरों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। जैसा ऋषि दयानंद ने कहा, धर्म का रक्षक विद्या ही है, मतलब सच्चा पूरा ज्ञान ही धर्म की रक्षा कर सकता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकाले, मतलब क्या मतलब है इसका? जी, ऐसा लगता है कि ये स्रोत हमें ये नहीं कह रहा कि विज्ञान को छोड़ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कह रहा है कि विज्ञान की दिशा थोड़ी बदलो, उसे और गहरा बनाओ। हाँ, उसे पूरा करो। हाँ, पूरा करो। ये एक तरह का बुलावा है कि हम जो बाहरी दुनिया की खोज कर रहे हैं, जिसे विज्ञान कहा, जी, उसके साथ साथ अपनी अंदरूनी चेतना, जिसे स्रोत धर्म या चेतन तत्व कह रहा है, उसकी समझ को भी जोड़ें, ताकि समझ पूरी हो। हाँ, ताकि हमारी समझ पूरी हो और हम नैतिक रूप से भी मतलब सही गलत की समझ के साथ आगे बढ़ सके। जी, ये विज्ञान को अधूरा छोड़ने की नहीं बल्कि पूरा करने की बात है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? वो ये कि अगर ये सच है, जैसा ये स्रोत सुझाता है कि विज्ञान और अध्यात्म, विज्ञान और धर्म वाकई एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को पूरा करते हैं, हाँ। तो फिर हम सिर्फ ये बातें करने से आगे कैसे बढ़ें? मतलब असल जिंदगी में क्या करें? अपनी रिसर्च में, अपनी पढ़ाई लिखाई में या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? इस खाई को पाटने के लिए हम क्या ठोस कदम उठा सकते हैं? हाँ। ताकि ये सिर्फ किताबी बातें ना रह जाएं। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल, ये सोचने के लिए एक बहुत जरूरी बिंदु है।